नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। देश भर में शिवरात्रि को लेकर धूम है। शिव शक्ति की इस मिलन रात्रि पर तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्त बाबा के जलाभिषेक के लिए आतुर रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शिवरात्रि यानी शिव की रात। कहा जाता है कि शिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव जी के सम्मान में मनाई जाती है। मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। आखिर कैसे रही होगी भगवान शिव की प्रेम कहानी और कैसे वो वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए ये हर किसी को पूरी तरह से नहीं मिलता है। लेकिन शिव और पार्वती की प्रेम कहानी कई तकलीफों के बाद ही सही पर पूरे होने का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम कहानी को पूरे होने में कई युग लगे हों, लेकिन इस प्रीत में पार्वती जी के कठोर तप में शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। ये दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी हैं, कहा जाता है कि ऐसे जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना तो खुद की धरती है, ना खुद का आकाश। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान है। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह नहीं की। वैसे तो शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी रहे, लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि में वो एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं थे। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वो देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में कहा गया है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वो पार्वती बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। लेकिन उनके पिता प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी से विवाह करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त और प्रसन्न रहे। लेकिन सती ने भी ठान लिया था कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ से। अगर देखा जाए तो भगवान शिव ने भी तो हर जन्म में पार्वती को ही चुना था। शिव जी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिससे वो हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी ने अनेक कठिनाइयां सही, तो शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा। कहा जाता है कि जिसे सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आकांक्षा चौधरी जी का, जो कि डेंटिस्ट हैं और साथ ही कवयित्री भी हैं। उसके बाद फिर मैं स्वागत करूंगी सुनीता जी का, जो कि रांची यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग से हैं और वो एक शिक्षाविद है। आकांक्षा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अब आम लोगों का वैलेंटाइंस डे खत्म हो चुका है और अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैलेंटाइंस डे शुरू होने जा रहा है। कहा जाता है कि जो शिवरात्रि है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैलेंटाइंस डे है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल
सहमत हूँ। ये वैलेंटाइंस डे तो शायद कुछ सालों, कुछ शताब्दियों पहले औचित्य में आया और हम लोग इसको मनाना शुरू किया है हम लोगों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीक़ों से। पर सही मायनों में जो हम लोग एक पत्नी व्रत या इस तरह की बातें वैदिक धर्म में करते हैं, उसके सच्चे मायने में अनुकरणीय जिनको हम लोग पूजते हैं या जिनके नाम से शादियां होती हैं, वो गौरी और गौरा हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में भी हम लोग विष्णु या लक्ष्मी के नाम से शादी नहीं करते हैं, जानते होंगे आप लोग। हम लोग शिव और पार्वती के नाम से गठजोड़ के पहले जो भी गीत गाए जाते हैं, सब कुछ उनके नाम से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी किसी ने अगर सोचा हो डीपली, हम सब जानते भी हैं, क्योंकि शिव ही एक ऐसे इसलिए उनको देवों का देव या महादेव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत को बहुत बार बारंबार दिखाया और जन्मों के जन्म लेने के बाद भी पार्वती ही उनकी एकमात्र अर्धांगिनी रही। यहाँ तक कि उन्होंने अर्धनारीश्वर में अपने शरीर का आधा अंग पार्वती जी के साथ शेयर किया। ऐसा कोई और पति विष्णु में भी हम देखेंगे तो वृंदा के साथ उनका बहुत सारी कहानियां हैं जिसको हम लोग एक पत्नी व्रत से अलग मान सकते हैं। ब्रह्मा के रूप में भी हम जानते हैं, इसलिए हम लोग पूजा भी नहीं करते हैं, क्योंकि सरस्वती उनकी बेटी भी थी, धर्मपुत्री भी थी, और वही आगे चलकर उनकी विवाहिता भी कहलाई। तो इसलिए शिव और पार्वती का तो कोई जोड़ ही नहीं है। अगर और आकांक्षा जी, इसीलिए जब हम देखते हैं आमतौर पर भी, जब भी हम कोई शादी ब्याह में जाते हैं और जब हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, तो कहा जाता है कि लोगों को ऐसा ही कहना चाहिए कि अरे जोड़ी हो तो शिव पार्वती की तरह हो। जी बिल्कुल। और ये भगवान शिव और माता पार्वती जो है, ये खुद में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि उस वक्त में हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पार्वती माँ ने जो तपस्या की थी और बिना भूखे बिना खाए पिए उन्होंने जिस तरीके से तप किया था कि भगवान शिव उनको मिल जाए, तो ये खुद में काफी अद्भुत है। अगला सवाल सुनीता जी से रहेगा। सुनीता जी, आपको क्या लगता है, अगर हम आज के यूथ, आज के युवा से जोड़ के देखें तो तब में और अब में कितना फर्क आ चुका है? बहुत फर्क आ चुका है। आज के युवा उन रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि शिव पार्वती की शादी बिल्कुल रीति रिवाज से हुई, जो कि आज के युवा ये से अलग होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए दुख का विषय है। और कह सकते हैं माता पिता की आज्ञा मानकर, भले शिव चूँकि योगी थे उन्होंने और पार्वती बहुत सारी तपस्या के बाद उन्हें शिव मिले थे, लेकिन जब उनके पिताजी को ये पता चलता है, राजा दक्ष की पुत्री दक्षा, जो हम जानते हैं कि इनका जो नाम था, तो सती के रूप में पहले हम जानते हैं कि सती के रूप में, और जब सती की मृत्यु हो गई थी उसके बाद दूसरे जन्म में पार्वती आती हैं और फिर शिव पार्वती बहुत तपस्या करती हैं, तब जाकर उनकी शादी शिव से हुई। लेकिन आज के जो युवा हैं वो क्षणिक प्रेम को ही समझते हैं, ये हमने सब कुछ पा लिया है ना, सब कुछ पा लिया। तो ये दुख का तो विषय है। तो शिव पार्वती से एक सफल जोड़ी के रूप में कैसे एक कह सकते हैं युवा को एक समझना चाहिए, इनसे ये होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि किस तरह से शिव और पार्वती की जोड़ी अमृत्य को प्राप्त करती है। अर्धनारीश्वर की संज्ञा शिव को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पार्वती जी को अपना आधा स्थान दिया था, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर भी कहलाए। तो कह सकते हैं कि आज के युवा में आपसी कह सकते हैं एक समझ होना चाहिए, जो कि सर्वथा उसका अभाव है। तो रीति रिवाज के ये में आज नहीं देखा जाता है युवाओं में। तो शिव पार्वती की जोड़ी की संज्ञा का उदाहरण हम आए दिन दिया करते हैं कि जोड़ी हो तो शिव पार्वती। सफल गारहस्थ के रूप में भी जब हम देखें तो हम देखते हैं कि शिव और पार्वती की जोड़ी, वो योगी थे, वैरागी थे, लेकिन उस वैराग्य से उन्होंने गारहस्थ को प्राप्त किया। तो कह सकते हैं कि आज की जो युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए, जोड़ी हो तो शिव पार्वती की जोड़ी। हाँ, जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन को अपनाया। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, शिप्रा सहाय जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो भगवान शिव और माता पार्वती का जो ये प्रेम विवाह या प्रेम कहानी हम कह सकते हैं इसे, हमने देखा कि किस तरीके से जब हम पुराणों में बात करते हैं या फिर जब पुरानी कथा को जब हम देखते हैं, सुनते हैं,
तो हम देखते हैं कि किस तरीके से माता पार्वती से पहले हम देवी सती पर आते। देवी सती ने भी काफ़ी तप कर भगवान शिव को अपनाया था। शिप्रा जी। मुझे तो आस्था पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। जो बचपन से सुनते आते हैं कि अगर शिव जी का पूजा करोगे, शिवरात्रि का उपवास करोगे तो शिव जैसा पति मिलेगा। कहाँ तक सच है ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो आस्था है महाकाल माहेश्वर जिन्होंने हमारी दुर्गा को, देवी को अपनाए थे, इनके बार बार माना। यहाँ की दुर्गा में भी, देवी में भी, पार्वती में भी वही एक कठोर आस्था ही था। आस्था कहेंगे कि वो पति हो तो शिव को ही मानेंगे जी, भोलेनाथ। एक बार जब दक्ष यज्ञ हो रहा था उनके पिता के घर में, सबका निमंत्रण हुआ था सिवाय शिव जी। जब गई पार्वती अपने यहाँ मायके, इनके मना करने के बावजूद, शिव जी के मना करने के बावजूद गई और देखी कि वहाँ सबका आसन है, शिव जी का आसन नहीं है। तुरंत उन्होंने अपना काया त्याग की। तो इससे पता चलता है कि एक जो आस्था और संस्कार ये शिव जी और पार्वती में था, जो आज के बच्चे या आज की हमारे समाज अगर अपना लेते हैं जी कि पति परमेश्वर है, बिल्कुल पति परमेश्वर होता है। आकांक्षा जी, हम जैसा देखे हैं कि भगवान शिव जी तो वैरागी थे, कैलाश पर्वत पे वो रहते थे। उनकी ना तो खुद की धरती थी ना खुद का आसमान था, वो जंगल में रहते थे, कैलाश पर्वत पे रहते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम माता पार्वती की बात करें तो वो हर जन्म में वो एक बड़े घराने की राजकुमारी रहीं, और उस वक्त में ये एक कितना बड़ा उदाहरण सेट होता है। मतलब ये भ्रंश है, अपभ्रंश हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो है वो ज़्यादातर अमीर लड़कों को दिल देती हैं। ये हमने कई बार सुना है, लेकिन ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत साबित होता है। तो आजकल के ज़माने को जोड़ते हुए आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी कल ही वैलेंटाइंस डे पार हुआ है जी, तो बहुत सारे मीम्स भी हमने देखे होंगे, और जो सामाजिक प्रचलन चल रहा है, महंगे गिफ्ट्स देना और उस तरह से प्रलोभन, आप कह सकते हैं ये दिखावा के जी, बिल्कुल जी। और लड़कियों को भी एक तरह से लगता है कि शायद इसमें संतुष्टि मिलेगी, पर जैसे हम लोग शादीशुदा हैं या हम लोग बेसिक लाइफ जी रहे हैं, तो एक उम्र के बाद यह संतुष्टि असंतुष्टि में ही परिवर्तित हो जाती है जी। आप पैसे से प्रेम या संतुष्टि नहीं खरीद सकते, बिल्कुल। तो शिव के प्रति जो माता पार्वती का अगाध प्रेम, अगाध स्नेह है, उसको समझने के लिए उतना ऊंचा उठना पड़ेगा, उतनी ऊंची व्यवस्था को देखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत आध्यात्म और बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे हम भारत के लोग भी उससे थोड़ा सा पीछे तो हटे हैं, पर वही बात है जैसा मैम ने भी कहा, शिप्रा मैम ने, कि आस्था पर ही दुनिया टिकी है। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि यह प्रेम पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। अभी भी जो अच्छी जोड़ियां हैं या जो लोग गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास है जो पैसे से बढ़ के है। यदि आज आपके पास बिजनेस में पैसा है और कल आपके पति के पास नहीं है, तो आप उसे छोड़कर निकल रही हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है, आपके पति की त्रुटि नहीं है। आपको तो उनके साथ चलना है, जैसे पार्वती जी ने निभाया। पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है खुश रहने के लिए। हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी तो, माता लक्ष्मी स्वयं सिद्धा हैं, और देखिए हर जन्म में उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन पार्वती जी तो जब कैलाश गई सब कुछ छोड़कर, उसके बाद से कभी वो मुड़ के नहीं आई अपने मायके, और वहीं खुश है और वहीं सब कुछ है। जो पिक्चराइजेशन हम लोग करते हैं अपने मन मस्तिष्क में एक परिवार का, एक यूनिट का, तो वो शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का करते हैं। विष्णु और लक्ष्मी को हम अधूरा ही देख पाते हैं। ये काफ़ी सही बात कही आपने कि माँ लक्ष्मी के पास तो वो खुद लक्ष्मी की देवी हैं, धन उनके पास भरा रहता है, लेकिन वो हमेशा उन्होंने भी कष्ट देखा है। सुनीता जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कल्चर वेस्टर्नाइज हो रहा है, तो प्यार की जो परिभाषा है वो भी बदलते जा रही है? बिल्कुल,
इस परिभाषा को आज के युवा, खासकर युवा वर्ग जो है उनके लिए प्रेम, चूँकि कहा गया है कि शिव अगर प्रेम है तो पार्वती प्रेम की पराकाष्ठा है, बिल्कुल, है ना। पार्वती प्रेम की पराकाष्ठा है। तो आज के जो युवा हैं उनको थोड़ा सा इनसे प्रेरणा लेनी होगी। चाहिए कि कैसे एक सफल गारहस्थ के लिए परिवार को कैसे चलाना है। पार्वती अगर पैसे के पीछे भागती तो कभी वो शिव से प्रेम नहीं करती, है ना। शिव से प्रेम नहीं करती, चूँकि उनके पार्वती जी के जो पिताजी हैं वो बहुत नाराज़ भी हुए थे कि इस योगी और बैरागी से तुम शादी कर रही हो। वो बहुत गीतों के माध्यम से, और ये जब भी हम लोग पूजा व्रत ये सब करते हैं तो गीतों के माध्यम से भी हम लोग इसको सुनते हैं कि उनकी माँ भी बहुत ये हुई कि तुम इस बौराहा और इस ये से जो तुम शादी कर रही हो तो मैं इनको परसने तक नहीं जाऊंगी। परछन का जो एक ये होता है, मैं परसने नहीं जाऊंगी। मैना देवी इनकी जो माँ है पार्वती की। तो कहा जाता है कि दोनों इनके माता पिता बहुत नाराज़ भी थे। तो पति का अपमान जब वो उनके पिताजी करते हैं तो वो उन्हीं के यज्ञ में कूद कर अपना जान दे देती हैं। तब ये पति का अपमान नहीं सह पाती हैं। लेकिन आज वो उनके पिताजी जब उनके पति का अपमान करती हैं तो वो अपने प्राणोत्सर्ग भी कर देती हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ पैसा और ये उनको प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको समझनी होगी, तब जाकर एक सफल गारहस्थ की कामना कर सकते हैं। जी, आजकल के युवा जो हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर करियर और पैसों पर फोकस करें और सिर्फ यहाँ पर प्रेमी मतलब अपने पार्टनर को लेके ही नहीं, अपने माता पिता को भी वक्त अगर देने की बात करें, भाई बहन को भी वक्त देने की बात करें, तो ये काफ़ी सोशलाइज हम कम होते जा रहे हैं और हम वेस्टर्नाइज थोड़ा ज़्यादा होते जा रहे हैं। शिप्रा जी, हम अब जैसे देख रहे हैं कि जितनी भी शादियां हो रही है, अगर हम पहले की तुलना अब की करें तो पहले एडजस्टमेंट जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, थोड़ा ज़्यादा हम कॉम्प्रोमाइज़ किया करते थे कि चलिए ठीक है, अगर अब जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं तो कोई मेंबर अगर कुछ बोल दिया तो चलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आजकल ये दो वर्ड हटते जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट? पहले लोग पति को परमेश्वर मानते थे, पति को ही गार्जियन मानते थे और पति ही सब कुछ हुआ करते थे। पति बच्चे परमेश्वर कुछ हुआ डिमांड करते थे तो घर के लोग बोलते थे पापा से बात करो, पापा से मांगो। आज के ज़माने में लोग दोनों इनकम करते हैं, कमाते हैं, स्वाधीनता फ्रीडम बहुत है औरतों में, और पति को एक फ्रेंड के तौर पर देखते हैं। पति को जो पहले ज़माने में था, हम अपने बुजुर्ग लोगों को, हस्बैंड को इन लोगों ने कहते थे आप। आज के ज़माने में नाम पकड़ते थे, पहले पति का नाम नहीं पकड़ा जाता था। तो एक ये जो शिव पार्वती का जो जोड़ी या प्रेम, ये आज के बच्चों में नहीं है। शादी होते ही तुम चलो जा रहे हैं, बच्चे भी वही सीख रहे हैं। और जैसे शिव पार्वती में था कि इन्होंने कई सालों तक कुछ नहीं खा के तपस्या की थी, बालू के रेत में बैठ के बालू के वो लड्डू बना के खा के जिंदा रही। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास कि हम सिर्फ इन्हीं के हैं, शिव जी के ही हैं। हमारे पतिदेव सिर्फ वो भांग पिए, भांग खाए या गांजा जो भी करे, भूत पिशाच लेके चले, लेकिन पति हमारे वही हैं। उनके लिए हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं। ये अगर आज के जुबान गर्ल्स में, वुमेन में हो जाए कि हम कुछ नहीं जानते, वो जो बोलेंगे वही होगा, उनके लिए हम हैं, घर भी उनके बात पर चले, इस टाइप के आस्था नहीं है। समाज परिवर्तन हो रहा है, बहुत लोग पूजा तो करते हैं। अभी अभी हम देवघर में भी गए थे, देवघर में पूजा करके आए। समय शिवरात्रि नहीं था, माघी पूर्णिमा था। लोगों का आस्था देखे कि जहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे सिर्फ पानी जल चढ़ाने के लिए। तो
है, लोग विश्वास करते हैं कि शिव एक शक्ति है, एक महाकाल, एक ताकत है। जी 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें भी अगर दर्शन कर ले तो हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन व्यवहार प्रैक्टिकल में अगर शिव पार्वती का जोड़ी जैसा हम लोग करें तो ये जो आज के समाज में हो रहा है, शादी के 2 साल ना होते होते घर टूट गया, परिवार में एक अशांति जो छूट गए, खास करके औरतें तकलीफ में ही गुजारा कर लेते हैं सारा जिंदगी। जी। आदमी तो शादी हो जाती है लेकिन औरतों में ये मुश्किल होता है दोबारा शादी। जी तो शिप्रा जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब ये जो भावना धीरे धीरे औरतों के अंदर आती जा रही है कि नहीं, हम एडुकेटेड हैं, हम अपने करियर में इतने आगे बढ़ गए हैं, तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें या हम क्यों झुके। तो मुझे लगता है आकांक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि शिप्रा मैम ने बताया कि पति एक वक्त था जब परमेश्वर हुआ करते थे, वो इज्जत हुआ करते थे, और आज के युवाओं में जो हम देख रहे हैं वो तो साफ है, मतलब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है कमी कहाँ पर हो रही है? कमी देखिए, कमी कहीं नहीं है, कमी है हमारे आध्यात्मिक सोच के पिछड़ेपन की, जो पहले थी। पहले क्या था कि हम लोग एक यूनिट के तौर पर परिवार को चला रहे थे, तो स्त्रियों का दायरा बंधा हुआ था, पुरुषों का दायरा बंधा हुआ था। फिर उसमें स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई आई, तो बीच में मध्यकालीन युग में कुछ ऐसे चेंजेस हुए। अब बहुत सारी चीज़ों में, हिस्ट्री में हम लोग नहीं जा सकते कि औरतों में पिछड़ापन आया, तो उससे क्या हुआ ना कि सोच में परिवर्तन हो गया। लोगों को लगने लगा अब जैसे निकल रही हैं ना, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं सारी औरतें हैं और सारे वर्किंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को पारिवारिक यूनिट के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। अब के ज़माने में लोगों में यह क्षणिकता आ गई है, उन्हें लग रहा है कि बस अभी का जो क्षण है वही सुखी हो और उसी समय में पैसा हो। यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, यह टेम्पररी चेंजिंग है समाज में, हर समाज में होता है। हम लोगों को भी इसको लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ लड़कियां इसके लिए दोषी है, पूरा समाज, पूरे समाज की बनावट दोषी है। लड़कियां लेट कर रही हैं शादियों में या बच्चों में, तो उस समय उन्हें लग रहा है कि हम करियर बना रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके जो फिजिकल चेंजेस हैं, वह रुक रहे हैं, आपका स्त्रीत्व खत्म हो रहा है। तो आपको अपने आप को लेकर ही फिर सामाजिक तौर पर भी बढ़ना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सारी औरतें जो बच्चा नहीं कर रही हैं वो बहुत अच्छी है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। इन पर ना जाकर सिर्फ हमें इस पर सोचना विचारना चाहिए कि परिवार की ज़रूरत क्यों है, समाज को परिवार की ज़रूरत है क्यों। इसलिए कि बच्चे आगे अच्छी संतति बने, अच्छी चीज़ें सीखें। तो उसके लिए जब तक माँ बाप में वह प्यार, वह प्रगाढ़ता नहीं होगी जो शिव पार्वती में थी, तो हम लोग समाज का को कैसे बदल पाएंगे। जी आकांक्षा जी, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो बैलेंस करके चलना सीखना चाहिए, यूनिट को बनाकर चलना। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो डिस्कशन हम करते ही रहेंगे, लेकिन आकांक्षा जी आप डेंटिस्ट है लेकिन साथ ही साथ आप कवयित्री भी हैं, तो और हम चर्चा करें शिवरात्रि को लेकर, माहौल भी बना हुआ है, तो अगर आपके पास शिव जी को लेकर या शिवरात्रि को लेकर कोई कविता है, कोई गीत है, और आप अगर चाहें तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप यहाँ पर पेश करें। जी मन में शिव जी हमेशा ही रहते हैं, शिव पार्वती जैसा बताया कि अगर उनके प्रति भावना है तो वह मैं एक कविता के माध्यम से आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि बिना गीत के, बिना कविता के मुझे नहीं लगता कोई भी पर्व त्योहार वो पूरा होता है। जी तो धन्यवाद, बिल्कुल आप पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए। एक छोटी सी कविता है। मैं भाव तुम संदेश हो, मैं भाव तुम संदेश हो, मैं शांत तुम आवेश हो, मैं पुरुष तो तुम आकृति, मैं पुरुष तो तुम आकृति, मैं निराकार तुम प्रकृति, मैं रुद्र हूँ तो तुम सती हो, मैं रुद्र हूँ तो तुम सती हो, मैं शंकर तुम पार्वती हो, मैं योगी तो तुम गृहिणी हो। देखिए गृहिणी के बगैर योगी भी नहीं बदल पाए, मैं ऐसा लिखना चाह रही थी। मैं योगी तो तुम गृहिणी हो, मैं औघड़ तो तुम धरणी हो, जब कपाली तो काली हो, जब कपाली तो काली हो, जब शिव हूँ तो शिवाली हो,
मैं भस्म हूँ तुम आग हो, मैं शब्द हूँ तुम राग हो। शब्द बहुत सारे होते हैं, ओम का उच्चारण शिव जी ने ही किया था, पर राग कब आया, उनके तांडव और उनके निनाद में कब आया, जब पार्वती जी से उनकी शादी हुई थी। बिल्कुल। मैं विध्वंस हूँ तुम सृष्टि हो, मैं विध्वंस हूँ तुम सृष्टि हो, मैं त्रिनेत्र तुम मेरी दृष्टि हो। मैं जीव हूँ तुम मेरी माया हो, मैं जीव हूँ तुम मेरी माया हो, मैं उष्णता तुम छाया हो, मैं आदि योगी दिगंत तुम मेरे योग की माया हो, तुम मेरे योग की माया हो। मैं अंत हूँ तो तुम नित्य हो, मैं अंत हूँ तो तुम नित्य हो, मैं तांडव हूँ तो तुम सौम्य नृत्य हो। मैं अर्ध नर तुम नारीश्वर, मैं अर्ध नर तुम नारीश्वर, मैं चेतना तुम बुद्धि हो, मैं शिव हूँ तुम मेरी शक्ति हो। क्या मैं शिव बात है। हूँ तुम मेरी शक्ति क्या हो। बात है, मतलब धन्यवाद। चंद लाइनों में जिस तरीके से आपने शिव पार्वती के बीच की जो संबंध है, आपने जो परिभाषा दोनों की दी है इस कविता के जरिए, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। सुनीता जी, अब थोड़ा अध्यात्म को लेकर बात कर लेते हैं। जब नॉर्मली जब भी हम किताबों में पढ़ा करते थे या फिर जब हम अपने घर में अपनी दादी या नानी से कहानियाँ सुना करते थे, तब हमने ये देखा था कि भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा गया है। वो इतने भोले हैं कि बस वो मतलब बैठे रहते, भोले से बन के बैठे रहते। और वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती, जिन्होंने कितने तप किए, कहा गया है कि 108 बार माता पार्वती ने जन्म लिया था। और जिस तरीके से हर बार उन्होंने यही कामना की कि भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में मिले, तो आपको क्या लगता है एक पति के रूप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने भगवान शिव में देखा होगा आजकल के ज़माने में? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि पति के रूप में भोलेनाथ के पास भले ही वो धन ऐश्वर्य ना हो, लेकिन पार्वती ने जिस शिव से प्रेम किया और जब उनकी शादी हुई तो भोलेनाथ के रूप में उन्होंने भोलेनाथ का जो प्रेम उन्होंने पाया और वो धन्य हो गई। तो कह सकते हैं कि आपसी समझ, सद्भाव, व्यवहार और प्रेम से सती निहाल हो गई होंगी ज़रूर। तो कह सकते हैं पति के रूप में आज की युवा पीढ़ी अगर कहे कि शंकर जी और पार्वती की जोड़ी जो है बहुत ही सफल जोड़ी है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को ये लगेगा कि औघड़दानी के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर माता सती खुश कैसे रह सकती हैं। लेकिन प्रेम के आगे दुनिया वशीभूत है। आप भले ही धन और ऐश्वर्य आपके पास ना हो, लेकिन प्रेम के सहारे दुनिया को जीता जा सकता है। तो एक पति के रूप में कहा जाए कि कौन से गुण होने चाहिए, तो आज जो लड़कियां चाहती हैं कि मेरा पति हो, वो जब उनको समझे, वो अगर बाहर भी जाएं तो घर जब आती हैं तो पति उनका हालचाल पूछें, है ना। और इस तरह से एक पति के रूप में वो चाहती हैं कि हर कदम पर उनका वो साथ देने वाला पति हो। लड़कियों की ये इच्छा होती है। भले ही वो पैसा कमाने वो भी बाहर निकलते हैं, दोनों जब बाहर निकलते हैं, लेकिन थक हार कर आने के बाद आज भारतीय समाज में होता है कि पत्नी ही जाकर किचन में चाय बनाएगी। तो आज की लड़कियों की मानसिकता होती है कि ऐसा क्यों नहीं, जब वो वापस आती हैं तो उनका पति वो भी थक कर आई है, तो ऐसा हाथ बटाए पति घुसे किचन में और जाकर वो भी साथ में चाय पिए मिल बैठकर। तो आज इस गुण को लड़कियां हमेशा अपने पति के रूप में तलाशती है, क्योंकि दोनों ही घर से बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में, पैसे अर्जित करने के लिए। तो ये सारे गुण आज की लड़कियों को अपने पति में मिलने चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, और अगर देखा जाए तो जब दोनों, अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर हर चीज़ में, हर कार्य में अगर हाथ बटा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। ठीक है।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना किस तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के लिए बिल्कुल जो हम कहते हैं परफेक्ट जोड़ी, परफेक्ट कपल रहे हैं, और हम उन्हीं को लेकर आज के युग की अभी जो युवा हैं उन्हें लेकर हम आप कह सकते हैं कंपेयर कर रहे या तुलना कर रहे, और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ कमी रह रही है जो आजकल के रिश्ते जो हैं पहले की तरह माता पार्वती और शिव की तरह मजबूत नहीं हैं। शिप्रा जी, अगर हम भगवान शिव की परिभाषा अगर हम कहें तो आपके लिए वो क्या होगा? भगवान शिव की परिभाषा। शिव जी अगर बोले, हम उनके लिए बहुत भोले तो थे, भोले भाले आदमी। उनको जो हम लोग जानते हैं स्पिरिचुअल कि नारद मुनि जिनको बोलते हैं, इधर का बाद उधर, उधर का बाद उधर करते थे, किसी का कुछ घर में तोड़ देते थे। शिव जी का शादी फिक्स्ड हुआ और उनको दक्षराज बुलाकर नारद जी को बोले कि कैसो भी हो ये शादी नहीं होना चाहिए, शादी तुम कैसे बंद कराओ। नारद भी वैसे ही चालाक थे, वो गाते बजाते गए जहाँ भूत पिशाच का नृत्य हो रहा था। शिव जी अकेले बैठे थे, इधर पार्वती भी तैयार होकर बैठी है कि कब वरमाला होगा। इतने में नारद जी आए, बोले इतना तुम लोगों को क्या हुआ, इतना देर हो गया। एक कौवा को बोल दिए तुम खूब बोलो ताकि लोगों को लगे कि सवेरा हो गया, भोर हो गया। कौवा बहुत चिल्लाने लगा और नारद आके सबको बोले अभी तो लग्न भ्रष्ट हो जाएगी लड़की, अभी नहीं, अभी शादी ये और हो नहीं सकता है। वहाँ भूत पिशाच का नृत्य भी रुक गया। शिव जी भी क्या करेंगे, भोलेनाथ चुप बैठे रहे। और वहीं हमारे देवी दुर्गा वो कन्या के रूप में कन्याकुमारी के मंदिर में ठहर गईं। इसलिए आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारत में कन्याकुमारी एक ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है। और उस मंदिर में अगर कोई मन्नत करते हैं कि हमारा शादी में रुकावट ना हो, शादी सही तरीके से हो जाए, तो कभी वो उसमें शादी में बाधाएं नहीं आ सकती है। तो ये हुआ भोलेनाथ का इतने भोलेपन का कि नारद उनका शादी कौवा को रात भोर नहीं हुआ था, रात में कौवा का आवाज़ से सोच लिए कि हाँ अब तो लगन खत्म हो गया, शादी नहीं होगी। ये है कन्याकुमारी का। और ये ज्योतिर्लिंग के बारे में हम लोग सुने हैं कि एक भयंकर, जिस ज्योतिर्लिंग में हम लोग प्रणाम करेंगे और मन्नत कुछ मांगेंगे वो पूरा होता ही है जी। तो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो सवेरे उठ के हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं, सोमनाथई नमः, मल्लिकार्जुनई नमः, महाकालेश्वरई नमः, ओंकारेश्वरई नमः, केदारेश्वरई नमः केदारनाथ में, भीमशंकरई नमः, काशी विश्वनाथई नमः, त्र्यंबकेश्वरई नमः, फिर बैद्यनाथई नमः जो बैद्यनाथ में है, रामेश्वरम में रामेश्वरय नमः, घृष्णेश्वरय नमः। ये हो गए 12 ज्योतिर्लिंग। 12 जगह पे, देश के 12 जगह में है। कोने कोने में अगर आपको भी मौका मिले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में प्रणाम करके अपना सारा पाप मुक्त हो जाएंगे जी। कहा भी जाता है कि जिस किसी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, समझिए कि वो सीधे स्वर्ग उन्होंने देख लिया। सुनीता जी, आप शिक्षाविद हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पूछूंगी आपसे, ये आज के युवाओं से जुड़ा हुआ है। ये हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं उन्हें हम भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं,
और आजकल के युवा जो नशा पान करते हैं वो ना, जब उनसे पूछा जाता है ना तो वो कहते हैं कि अरे हम तो महाकाल के भक्त हैं, शिव जी भी तो ऐसा किया करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी कहा गया है, शिव पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव तो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भक्त जो हैं वो कोई भी नशा पान ना करें, क्योंकि मैंने विष तो पहले ही पी लिया है, तो आप वो मुझे दे, मुझे समर्पित करें, आप जो हैं बिल्कुल भी इस तरीके का नशा पान ना करें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, कहा जाता है कि शिव जो हैं उन्होंने विष का पान किया था। तो ये मानना आज के युवाओं के लिए कि उनका ये कहना कि अरे शिव ने भी तो ये भांग धतूरा ये सब खाते थे, तो मैं न क्यों मदिरा पान मैं क्यों ना करूं। तो आज के युवाओं को ये समझना चाहिए कि शिव ने विष पान करके उनके लिए जो पाथेय बनाया उस पे उन्हें चलना चाहिए, ना कि शिव चूँकि भांग और गांजा का सेवन करते थे तो उन्होंने उनके लिए एक ऐसे राह प्रशस्त किया कि आप चलिए, आपके लिए मैंने विष का पान कर लिया, सारे मद्य और ये का मैंने पान कर लिया, अब आप चलिए, वो विष पान जो किया है हमने इसलिए किया कि आप उससे आप हर उन वर्जनाओं से आप मुक्त रहें, उन सारे ये से आप मुक्त रहें जो कि समाज के लिए सही नहीं है। तो आज के युवाओं को चाहिए कि चूँकि भगवान शिव ने अच्छे रास्ते का उनके लिए निर्माण किया, अच्छे राह का वर्णन करने के लिए उन्हें एक संदेश छोड़ा, तो उन रास्ते पर वो चलें, ना कि मद्य सेवन और ये करें। तो आज के युवाओं को ये समझना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर आकांक्षा, अगला सवाल आपसे होगा मेरा। हर बार कहते हैं कि माता पार्वती ने तप किया था, वो शिव जी को पाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जब माता सती ने जब अग्निकुंड में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे तो कैसे उनके जो विषिप्त शरीर जो था, उनका मृत शरीर था, उन्होंने तांडव शुरू कर दिया था। और भगवान शिव भी ये कहते हैं कि मैं जितना पार्वती से प्यार करता हूँ तुम सब देख सकते हो, मेरे जो मुंड माला मैंने पहना है, धारण किया, मतलब हर जगह पार्वती दिखती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रकृति, जैसे मैंने अभी जो अपनी रचना बताई थी, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हैं, है ना। प्रकृति कभी पुरुष का रूप नहीं ले सकती, लेकिन बिना पुरुष के प्रकृति भी पूर्ण नहीं होती। तो ये जो अपूर्णता का ध्येय है, अपूर्णता का की जो परिभाषा है, यह भी समाज को समझाने के लिए शिव ने रौद्र रूप लिया था। शिव ने जो तांडव किया और सती के जो शरीर को अग्नि से जले हुए शरीर को लेकर जो तांडव किया था, वह इसी का प्रतीक माना जाता है कि जब आप विरह में हैं तो आप विध्वंस की तरफ जाते हैं, या जब आप पूर्ण नहीं हैं, अपूर्ण हैं, तो आप कोई भी काम सही नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हर आदमी ब्रह्मचारी ना होकर गृहस्थ में कूद जाए, उसका एक समय होता है। जैसे शिव जी भी जब से उनकी शुरुआत हुई होगी उसी समय वह ब्याहता नहीं हो गए थे। बिल्कुल, उसका एक समय था। उस समय में जब राजा दक्ष ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और वह उनकी शादी भंग हो गई, तो वह दुखी हुए। उस दुख में इंसान भी गलत करेगा, गलत कर सकता है। तो उस अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने का जो प्रक्रम था, उसे शिव ने दिखाया है कि पुरुष में इतना क्रोध और आवेश होता है, लेकिन जब फिर से पार्वती आई तो उस क्रोध और अग्नि को शांत किया उन्होंने, और एक गृहस्थ जीवन दोनों ने साथ में बिताया। तो पुरुष और प्रकृति का मिलन जरूरी है, बिल्कुल, यह समझाने के लिए ही शिव ने। बिल्कुल, और पुरुष प्रकृति का मिलन, और इधर अगर हम ये भी देखें तो स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। डॉक्टर आकांक्षा, अगर हम आपकी लेख के बारे में बात करें तो हिंदी के साथ साथ मैथिल में भी आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, मैथिल में भी आपकी काफ़ी रचनाएं आई हैं, तो आप एक मैथिल में अगर आप गा सके, बाद में आप हमारे दर्शकों को हिंदी में समझा दीजिएगा उसके अर्थ। मैथिली मूल रूप से हिंदी और मैथिली बहनें ही हैं, तो मुझे लगता है कि मैथिली समझ में आनी चाहिए लोगों को। एक शिव स्तुति है मेरी, जो कि हमारे मैथिली के जो अभिभावक थे, हमारे पूजनीय विद्यापति जी की राग पर ही तर्ज पर मैंने लिखा है। यह शिव भक्ति के लिए है, शिवरात्रि है चूंकि, इसलिए मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कर्पूरक गौर छै जिनकर छेब छटा,
कर्पूर की तरह गोरे हैं हमारे शिव जी। बिल्कुल। कर्पूरक गौर छै जिनकर छेब छटा, कांति उज्जर चमके जेना हिम केर आभा, कांति उज्जर चमके जेना हिम केर आभा। भभूत मल के देह में बैसल छथिन एना, हमारे शिव ही ऐसे हैं जो औघड़ हैं, भभूत लगाते हैं अपने शरीर पर। भभूत मल के देह में बैसल छथिन एना, बैसल होए शमशान में आघौड़ी जेना। वह इतने निराकार हैं कि शमशान में भी रहते हैं, तब भी उनके प्रति हमारी श्रद्धा वैसी ही बनी रहती है। यह दिखाने के लिए है कि शमशान का भी रास्ता हमारे जीवन में आएगा। जी। बैसल होए शमशान में आघौड़ी जेना, नीलकंठ हलाहलधारी हो भोले बम बम, नीलकंठ हलाहलधारी हो भोले बम बम। हर लेथिन महादेव हमर सब कष्टम, हर लेथिन महादेव हमर सब कष्टम। हे शिव शंभु कपाली हे भोले भंडारी, हे शिव शंभु कपाली हे भोले भंडारी। बैसल छी आहे केर द्वार पर हम भिखारी, बैसल छी आहे केर द्वार पर हम भिखारी। आहा सन्ना भेले कोनो ना हेतै जग में, आपकी तरह कोई ना हुआ है ना होगा। आहा सन्ना भेले कोनो ना हेतै जग में, आदि योगी हमरा राखू अपन शरण में, आदि योगी हमरा राखू अपन शरण में। जय महादेव। बहुत ही बढ़िया आपने जिस तरीके से परिभाषा, इस रचना के जरिए आपने परिभाषा दी है, बिल्कुल साफ है कि आखिर कैसे रहे हैं हमारे शिव। जैसे आपने इसमें श्मशान घाट की भी छोटा सा आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल वो सच्चाई है, वो हमारे जीवन वो सच्चाई है। जी। इसलिए हमारे जो त्रिदेव हैं एक यूनिट के तौर पर दिखाते हैं, उससे हम लोग हट नहीं सकते जी। तो शिव ही हैं जो इतने विषमताओं को लेकर भी महादेव हैं। एक पत्नी व्रत हैं, सब कुछ उनमें पॉजिटिव ही है, देखिए तो। जी। सुनीता जी, वो तो ठीक है, बस एक पत्नी को लेकर ही रहें। जब पार्वती माता भी शिव जी, मतलब जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं, जब वो सती के रूप में थी, तब उन्होंने जब अपने पिताजी के पास प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शायद ये भी कहा था कि नहीं, तुम भगवान विष्णु से शादी करो क्योंकि वो हर तरीके से परिपूर्ण है, तो तुम भी खुश रहोगी उनके साथ। लेकिन वो अड़ी रही, उन्होंने कहा कि एक बार जब मेरे मन में भगवान शिव बस चुके हैं तो मैं उन्हीं से ही शादी करूंगी। पौराणिक कथाओं में ये तो हम देखते हैं कि पार्वती सती जो हैं वो कहती हैं कि मैं, उनको शिव से प्रेम हो गया है और वो जब शादी करेंगी तो शिव से ही शादी करेंगी। जी। इस बात पर उनके पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि तुम विष्णु से शादी कर लो, चूँकि शंकर जो हैं वो कैलाश पर रहते हैं और घर हैं, वो योगी हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम एक कह सकती योग्य वर से तुम शादी करो। लेकिन सती कहती हैं कि नहीं, मैं जब भी शादी करूंगी तो शिव से ही करूँ, शंकर से ही करूँ, शंकर जी से ही करूंगी। और इस पर वो नहीं मानती हैं और वो शादी करती हैं, भगवान शिव से ही शादी करती हैं। इस पर उनके पिता बहुत नाराज़ होते हैं, वो शिव जी का अपमान भी करते हैं। भोलेनाथ का जब अपमान होता है तब सती बहुत ही नाराज़ होती हैं, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके पति का कोई अपमान, पिता ही क्यों ना अपमान करे, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं करती हैं। और उसी यज्ञ में, पिता के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में अपने प्राणों का उत्सर्ग वो करती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि माता सती जो हैं वो अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और अपने प्राण का उत्सर्ग करती हैं। तो यहाँ तक देखते हैं कि वो भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं। और जब वो सती के मृत शरीर को लेकर भोलेनाथ जब जहाँ भी जाते हैं तो कहा जाता है कि सारे जो भी आज देखते हैं कि जहाँ जहाँ उनके अंग का एक एक टुकड़ा गिरता है वहाँ पर सती का मंदिर स्थापित है और हम लोग उसकी आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ के रूप में पति को वर्ण करना, पार्वती जी ने जो ये प्रेम की अनंत पराकाष्ठा है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती।
तो ये अनन्य है उनका प्रेम, सती का और भोलेनाथ का जो प्रेम है वो अनन्य है। जी, अनन्य प्रेम है उनका। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है राजश्री जयंती जी। ये भी कवयित्री हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं वो एक ऐसे, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं जो आज के दौर में ऐसे हर पति पत्नी को इसी तरीके से रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आज के समय में कुछ कमियां तो हो रही हैं? हमने ये सवाल डॉक्टर आकांक्षा से भी पूछा था। आज के समय में कुछ तो कमी हो रही है जो भगवान शिव और माता पार्वती के जैसा नहीं है। जी बिल्कुल, दुनिया चूँकि बहुत मेटेरियलिस्टिक होती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से माने हिंदू सनातनी का जो की परंपरा है वो फिर से वापस, एक तरह से हम कहेंगे कि चाहे वो यंग जनरेशन्स हो और पहले वाले जनरेशन्स तो आज भी मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वापस आने की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, कि हम इस परंपरा को फिर से कायम करते हैं और इन कथाओं को, जो पौराणिक कथाएं हैं उनको मान्यता भी देते हैं। तो अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो शायद बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी होंगी कि आदिदेव की जो हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उनके साथ पार्वती जी को की भी आराधना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अगर हम दर्शन के व्याख्या से अगर हम देखें तो प्रकृति पुरुष का मिलन है ये विवाह का दिन जो कहा जाता है महाशिवरात्रि में। और महाशिवरात्रि की अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कहा जाता है कि इस रात को जो उत्तरी गोलार्ध का की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसको ऊपर की ओर संचारित करता है, और ऊर्जा को एक बहुत ही प्राकृतिक बहाव मिलता है ऊपर की ओर बहने का। और जैसे जैसे विज्ञान चरणबद्ध प्रगति करता जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये देखा गया कि हम जिसे पदार्थ कहते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती है, हम देखते रहते हैं। ये वैज्ञानिक भी इसे प्रूफ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जब शून्य की बात करते हैं तो हम आदिदेव की बात करते हैं। आदिदेव जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेंगे जी, वो महादेव हैं। राजश्री जी, जैसा कि हम शिवरात्रि को लेकर चर्चा कर रहे हैं, माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी तब जाकर उन्हें शिव जी मिले। शिवरात्रि में या फिर सोमवारी ही जो सावन के महीने में आता है, लड़कियां मुख्य रूप से व्रत करती हैं इसी आशा में करती है कि शायद उन्हें भी उनके पति भगवान शिव की तरह मिले। और वो रात में पूजा के बाद जब हम देखते हैं तो कई गीत भी गाती हैं। और आप क्योंकि कवयित्री हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी, क्योंकि आपके गीत के बिना भी ये कार्यक्रम वो थोड़ा अधूरा रहेगा। धन्यवाद। एक स्वरचित एक गीत लिखा है, तो कोशिश करती हूँ, कुछ ये भजन मूड में है तो उसको ही आज अभी प्रस्तुत करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, पेश करें। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। चलो चलो शिव के द्वारे जयकारा बोल के, चलो चलो शिव के द्वारे जयकारा बोल के, देते हैं भक्तों को भंडारा खोल के, देते हैं भक्तों को भंडारा खोल के। सारा संसार करे तुम्हारी ही पूजा, सारा संसार करे तुम्हारी ही पूजा, कोई न तुम जैसा इस जग में दूजा। बाजे जब डब डब डबरू, बाजे जब डम डम डमरू, झूमे सब डोल के, देते हैं भक्तों को भंडारा खोल के। और आप विवाह की बात कर रही थी। जी, विवाह में मुख्य जी बिल्कुल। शिव की बारात आई लेके सौगात आई, शिव की बारात आई लेके सौगात आई,
सजे दजे भूत प्रेतों के साथ आई। देखो ये नज़ारा देखो, देखो नज़ारा देखो, बिना किसी मोल के देते हैं भक्तों को भंडारा खोल के। नंदी पर चढ़कर जोगी भेष धर कर आए हैं। नंदी पर चढ़कर जोगी भेष धर कर आए हैं। गौरा को बिहाने भोलेनाथ आए हैं। जिद्दी गौरा ने पीली, जिद्दी गौरा ने पीली भक्ति रस घोल के। जिद्दी गौरा ने पीली भक्ति रस घोल के, देते हैं भक्तों को भंडारा खोल के। चलो चलो शिव के द्वारे जयकारा बोल के, जयकारा बोल के, जयकारा बोल के। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। सब साथ दे तो अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, तो आखिरी में मैं आप चारों से बिल्कुल एकदम शॉर्ट आंसर आप लोग दीजिएगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज जो हमारा विषय रहा? सबसे पहले डॉक्टर आकांक्षा, बिल्कुल छोटे से शब्द में। बस परिवार को एक यूनिट के तौर पर शिव पार्वती को फॉलो करें और देखें कि कितना जादू होता है, कितना असर होता है हमारे पारिवारिक जीवन पर। जी सुनीता जी, एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आपसी समझ, सद्व्यवहार और एक दूसरे का साथ निभाना। सफल जोड़ी शिव और पार्वती के जैसी होनी चाहिए, तब जाकर दाम्पत्य सुखी रह सकता है। जी शिप्रा जी, जितनी कामयाब रही थी माता पार्वती और शिव जी की जोड़ी, अभी भी कामयाबी तो चाहिए ही, हर किसी को चाहिए, तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी? नहीं, हम तो चाहेंगे कि आज की जो यंग गर्ल्स जो शादी करके जाते हैं ससुराल, वो रिस्पेक्ट जो होता है हस्बैंड, पति, परमेश्वर, जो हम लोग सुनते आए हैं, वो वैल्यू देना चाहिए। नॉट कि हम जो है हम कमा रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम इनसे क्या कमी है, हम इस प्रथा को मानते नहीं हैं। जो पुराने जमाने में से चले आ रहे हैं कि एक गार्जियनशिप, बिल्कुल, उम्र में तो छोटे होते ही हैं वाइफ हमेशा, जी एक गार्जियनशिप होना चाहिए। जी बिल्कुल। राजश्री जी को कम से कम माने, मतलब रिस्पेक्ट दे और उनके कहे हुए पर चलने से परिवार, फैमिली नहीं टूटता है। बिल्कुल फैमिली बिल्कुल कम से कम। बिल्कुल। राजश्री जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आज की जो जनरेशन है जिसे हम कहते हैं, वो धैर्य उसमें थोड़ी कमी होती है। तो मैं ये कहीं न कहूँगी कि हम सनातन धर्म से जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं और जितनी गहराई से जुड़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि भक्ति मार्ग को ही अपनाया जाए, लेकिन भक्ति से हम उस रास्ते को अपना सकते हैं जहाँ पे हम शिव पार्वती को एक प्रेम की पराकाष्ठा, एक आराधना की पराकाष्ठा मानते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजश्री जी आपका, शिप्रा जी आपका, सुनीता जी आपका और डॉक्टर आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस पैनल में जुड़ी और तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के मन में भी जितनी जिज्ञासा रही होगी और उन्हें कई रोचक तथ्य भी मिले होंगे शिवरात्रि को लेकर। हमने जिस तरीके से कंपेयर किया माता पार्वती और भगवान शिव के रिश्ते को आज से जोड़ के, उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।